अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं लर्न विद अलियान। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर जो हमारा मकसद है वो ये है कि लैट के अंदर जो ऐसे आता है उसे आपने किस तरह लिखना है। ठीक है, वो मेथड्स किस मेथड को आपने देखते हुए वो ऐसे लिखना है। आप वो कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से एग्जामिनर चेकर जो चेक करता है आपका पेपर ऐसे चेक करता है तो आपको 2 3 4 5 मार्क्स से ज़्यादा नंबर ही नहीं देता। तो मैं आज उनके ऊपर बात करूंगा, आपको वो ट्रिक्स बताऊंगा जिन ट्रिक्स को आप अप्लाई करते हुए अपने ऐसे के अंदर एटलीस्ट 10 से अबव मार्क्स ले सकते हो। आप 15 भी ले सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप 14 भी ले सकते हो, 13, ये आप पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो देखना है वो ये नहीं करना कि इंग्लिश में और उर्दू में दोनों पूछा गया तो इंग्लिश को प्रेफर किया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने अगर इंग्लिश अच्छी है आपकी, ठीक है, तो आपने इंग्लिश चूज कर लो। अगर आपकी उर्दू अच्छी है तो आप उर्दू चूज कर लो। चेकर जो होता है वो ये चीज़ नहीं देखता कि बच्चे ने इंग्लिश में लिखा है या उर्दू में लिखा है तो इसके मैं मार्क्स ज़्यादा दे दूँ, इसके मैं डिडक्ट कर दूँ, ऐसी कोई बात नहीं। आपका जो मटीरियल है, जो मटीरियल आप यूज़ करते हो, यूनिक उमदा मटीरियल है, जो मवाद लिखने के लिए इस्तेमाल करते हो वो अच्छा होना चाहिए। आपकी राइटिंग पर भी इतना डिपेंड नहीं करता, बट हाँ, आपने राइटिंग इस तरह की लिखनी है कि चेकर को समझ आए कि आप वर्ड्स क्या लिख रहे हो। ठीक है, ये नहीं है कि आपके वर्ड हवा में उड़ रहे हो तो चेकर आप कहें कि चेकर हमें नंबर दे देगा, फिर ऐसा नहीं है। अगर हवा में नंबर उड़ रहे हैं तो फिर चेकर भी आपके नंबर हवा में उड़ते हुए तो आप लोगों को देगा। तो आपको मैं उन बातों के बारे में आज बताने लगा हूँ। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि आपके पास जो पेज होता है वो एक 3 साइड का पेज होता है। मतलब एक पेज की साइड 2 तरफ होती है ना, तो आपके पास वो टोटल कुल मिलाकर 3 पेज बनते हैं, जिसके अंदर से 1.5 पेज पर आपने ऐसे करना होता है और 1.5 पेज पर पर्सनल स्टेटमेंट करनी होती है। तो पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो का हमारा मकसद है लेट ऐसे राइटिंग, मतलब ऐसे किस तरह लिखना है। तो सबसे पहले आपके पास 3 टॉपिक्स आते हैं, उसके अंदर आपने क्या करना है, टॉपिक को समझो। पहले 1 मिनट पूरा टॉपिक को समझो कि आप इस पर क्या क्या बातें लिख सकते हैं। एग्जाम्पल पॉइंट्स बना लो अपने माइंड के अंदर कि हाँ मैं ये पॉइंट भी कर सकता हूँ, मैं ये पॉइंट भी कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं ये एडिंग, ये थोड़ा सा आप इसके 1 मिनट पूरा सोच लें। आपके पास 2 घंटे होते हैं, वो टाइम होता है, 2 घंटे 20 मिनट होते हैं, वो टाइम होता है। ठीक है, तो 75 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, वो आप बच्चे जल्दी कर लेते हैं। बाकी आपके पास 1 और वो बच्चों की डिपेंड करता है स्पीड पर, वो कितना टाइम में कर सकते हैं। तो 1 और होता है, ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट बच्चों के पास रह जाता है। 1 घंटा तो एटलीस्ट रह ही जाता है, और कम से कम तो 45 मिनट बच्चे के पास रह जाता है पर्सनल स्टेटमेंट ऐसे लिखने के लिए। तो आपने इसके अंदर टाइम को भी मैनेज करना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने बस एमसीक्यूज ही लगाए और ऐसे वगैरह ना लिखा तो आप आ जाओगे तो पास हो जाओगे, ऐसा हो जाता है। लेकिन अब बहुत कम चांसेस होते हैं। आपने ऐसे लिखना है। बात होता है कि आप 2 मार्क्स से रह रहे होते हो, आप वही 2 मार्क्स ऐसे से गेन कर लेते हो और ऐसे अच्छा लिखने की वजह से आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टॉपिक को समझना है। पूरा 1 मिनट टॉपिक को समझो, उसके अंदर से एग्जांपल्स ढूंढो का आप एग्जांपल्स कौन कौन सी दे सकते हो। उसके बाद आप आउटलाइन लिखो, ऐसे के स्टार्ट में शॉर्ट आउटलाइन लिख दो, 3 से 5 पॉइंट। लाइक आपका कोई ऐसे आ रहा है वर्जिश पर आ रहा है, तो आपने इसके बारे पहले आपने बेनिफिट्स बताने शुरू में कि हमें वर्जिश इस तरह कर स्टार्ट, वर्जिश के पहले फायदे बताने के, वर्जिश के फायदे क्या होते हैं। ठीक है, अब उन पर 3 या 4 पॉइंट लिख दो। उसके अलावा अगर आपके खेल के बारे में पूछा जा रहा है कि स्कूलों में सरगर्मियाँ, स्कूलों में खेलों की सरगर्मियाँ, इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो आप पहले बताओ कि खेल हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी है। ठीक है, ये एक पहले 3 4 पॉइंट बताओगे। उसके बाद आप ये बता दो कि पाकिस्तान का जो सा नेशनल खेल है वो है हॉकी, ये बात भी आप अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं ये वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो हमें आकर स्टूडेंट्स बताते हैं कि हमने ऐसे 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 अटेम्प्ट किया है, तो मैं आपको वो ट्रिक्स बता रहा हूँ। आपने इन ट्रिक्स को फॉलो करना है गाइस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आउटलाइन लिखा हूँ, उसके स्टार्ट में पहले आपने हेडर सेक्शन में 3 से 4 लाइंस के अंदर आपने उसका एक अच्छा पॉइंट बता देना है, 3 या 5 लाइंस का, कि इन बातों का अंदर डिस्कशन कर रहे हैं। लाइक समझ रहे हो आप, तो 3 से 5 पॉइंट्स आपने उस ऐसे के बारे में बतानी है। फिर आपने अगर इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग, पहले पैराग्राफ के अंदर मेन टॉपिक इंट्रोड्यूस करो सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में, मतलब आपकी जो सी लैंग्वेज है सिंपल लैंग्वेज यूज करो। अगर आपसे ज़्यादा नहीं उर्दू के अंदर उमदा मवाद लिखा जा रहा है तो आप सिंपल लैंग्वेज का यूज़ कर लो। इसके अंदर भी आपको कोई वो नहीं है कि मार्क्स कम देंगे या ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको, क्योंकि इनकी कोई वो पॉलिसीज नहीं आई हुई कि जिन पर आपको बताया जाए कि इंग्लिश में करोगे तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे, अगर उर्दू में करोगे तो मार्क्स कम आएंगे। तो ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं है, आपकी मर्जी है, आप उर्दू में लिखो या इंग्लिश में लिखो, लेकिन आप चूज वो करो जिसके अंदर आप अच्छा लिख सकते हो। ठीक है, 3 ऐसे आते हैं, 3 के अंदर आप एक वो कंफर्म करो जो आपको अच्छा लगता है। उसके बाद आता है बॉडी पैराग्राफ्स, हर पैराग्राफ एक मेन आइडिया कवर करो। अब पैराग्राफ बनाना है, मैं आपको बताता हूँ पैराग्राफ आपने कैसे बनाना है। पैराग्राफ आपने एक पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने बता दिया कि 3 से 5 पॉइंट्स होने चाहिए। 3 से 5 पॉइंट से मुराद आपने उस ऐसे की थोड़े से फायदे बता देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने सेकंड पैराग्राफ में आना है, आपने उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताना है कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, मतलब कैसे करते हैं इसको, किस तरह पॉसिबिलिटी है उसकी, हम मजीद उसको करने के लिए हम वर्जिश को किस तरह कर सकते हैं, ये चीज़ें थोड़ी सेकंड पैराग्राफ में। थर्ड में अगर आपको कोई वर्जिश के रिलेटेड या कोई ऐसा टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई शेयर आता है तो आप उस शेयर को ऐड कर लो।
ठीक है, आपने उस शेयर को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपके तकरीबन एक पूरे पेज के ऊपर एक होगी ऐसे लिखा गया होगा एक पूरे पेज पर, लास्ट पर आपकी 3 या 4 लाइनें रह जाएंगी। ठीक है, आपने उस पर क्या करना है, आपने थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करना है। उस पर भी आपने थोड़ी सी मेन बात करनी है। मेन बात से मुराद आपने जो अगर शायरी पोइट्री लिखी होगी कोई उसके अंदर, ठीक है, शेर लिखा होगा तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर दो। अगर नहीं तो आप उसी चीज को आपने बता दो कि हम इसको और इस तरह कर सकते हैं। फिर लास्ट जो पैराग्राफ होगा आपने 4 पैराग्राफ बना लेने हैं। ठीक है, मतलब एक स्टार्ट किया, उसके मिनट में अगर सेकंड स्टार्ट करना है तो एक लाइन छोड़ दी, उसके नीचे थोड़ा सा साइड पर कर स्टार्ट कर दिया। लाइक आपका ये लाइन स्टार्ट हो रही है, ये वाली लाइन इस तरह से आपने ऐसे लिखा, ये आपकी एक लाइन पूरी हो गई। अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना चाह रहे हो ना, तो आप यहाँ से ये एक लाइन छोड़ दो, ये वाली जो सी लाइन है ये वाली लाइन छोड़ दो, आप यहाँ से आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, फिर यहाँ पर आप खत्म हो रही है तो एक लाइन फिर छोड़ दो, यहाँ पे स्टार्ट कर दो। अगर ऐसा नहीं करना तो आप इसी को इसके यहाँ पर करके लिख दो, यहाँ पर ये मैं एरो बता रहा हूँ, आप यहाँ पर करके लिख दो। इसका इंट्रोडक्शन आप अगर स्टार्ट कर रहे हो सेकंड पैराग्राफ तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दो। अब ये नहीं है कि आपने बहुत लंबा ऐसे लिख देना और बहुत ही छोटा ऐसे नहीं लिखना। उसके ऊपर लिखा होता है 150 से 200 लफ्जों के अंदर आपने लिखना है। ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है आपने ज्यादा से ज्यादा आप जितना लिखोगे ना वो 1.5 पेज के ऊपर। अगर तो वो राइटिंग पर डिपेंड करता है, अगर आप लफ्ज ज्यादा बड़े लिखते हो ज्यादा छोटे लिखते हो वो आपको पता है, आप उस हिसाब से करना है। लेकिन आपको एक बात मैं क्लियर करता जा रहा हूँ कि आपने लिखना नीट है। ठीक है, अब बच्चे लिख लेते हैं, अगर उनकी राइटिंग की समझ ना आए तो चेकर क्या करेगा, चेकर गलत कर देगा। अगर आपने अच्छा मॉइज भी इस्तेमाल किया, उम्दा मटेरियल भी इस्तेमाल किया, ठीक है, तो चेकर क्या करेगा, उसे समझ नहीं आई, उसने गलत कर दिया। अब चेकर इतना फ्री नहीं होगा कि आपका पेपर को गौर से देख कर पढ़े कि बच्चे ने चलो लिखा है तो मैं नंबर दे दूं, ऐसा नहीं है। उसने देखना नहीं समझ रही, उसने कैंसिल करके कहना भाई अगला पेपर स्टार्ट कर देते हैं, अगला चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आपने बॉडी पैराग्राफ, हर पैराग्राफ का एक मेन आइडिया कवर करें। अब मैं बता रहा हूँ कि बॉडी और पैराग्राफ बनाने, अपने पैराग्राफ बनाते हुए आपको मैंने बताया कि एक पैराग्राफ आपका इस तरह होना चाहिए, उसके बाद एक लाइन छोड़कर दूसरा पैराग्राफ, तीसरा, इस तरह 3। अब पीछे कुछ बच्चे होते हैं यहाँ पर ना डॉट्स डाल देते हैं, इसके पीछे डॉट डालकर आप लिखना, ऐसा भी नहीं करना, ये भी आपको गलत मेथड होता है। आज आपको 3 या 4 नंबर देगा, इससे ज्यादा नंबर नहीं देगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपने एग्जाम्पल एंड फैक्ट्स बताने, हकीकत बतानी है उस चीज के बारे में, रियल लाइफ या फेमस इंसिडेंट अगर कोई हो एग्जाम्पल में तो वो बता दो। अब लाइक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था स्टार्ट में स्कूलों में खेलों के बारे में, तो मैंने फर्स्ट में बता दिया कि आपने खेल की थोड़ी सी फायदे बताने हैं कि खेल से इंसान का क्या होता है, तंदुरुस्त रहता है, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें बता दी कि दिमाग खुलता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ ना, थोड़ी थोड़ी, तो आपने इस तरह हिंट बता रहा हूँ, आपने हिंट को थोड़ा थोड़ा करके याद कर लेना है। याद नहीं, खैर आप देख लो इस तरह। और सेकंड पैराग्राफ में आना है, उसी खेलों के बारे में करना है कि हमारे स्कूलों में ये खेल इस तरह होता है, हमें इस तरह होता है, तो ये इस तरह करके। और थर्ड में अगर आपको थोड़ी कोई शेर आता है तो आप वो ऐड कर दो। उसके बाद फोर्थ में आप स्टार्ट करो कि इन खेलों पर हमारे स्कूल को इस तरह करना चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक है, मजीद हमारे निज़ाम अच्छा करना चाहिए, खेलों का ग्राउंड होने चाहिए, बच्चों को हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ पैराग्राफ है उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर आपने बताना है कि हमें इन खेलों पर थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी में बाकी जो सी काम है उनको थोड़ा सा अपने साइड पर रखते हुए। मैं सिर्फ एक आपको हिंट्स बता रहा हूँ, आपने उर्दू यूज करनी है, ठीक है, प्योर। उन बाकी कामों को एक साइड पर रखते हुए आपने खेलों पर थोड़ा सा गौर करें, खेलों से इंसान इस तरह तो हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, इंसान खेलों से बहुत कुछ सीखता है, इस तरह की बातें आपने बतानी है। उसके बाद आपने आता है कंक्लूजन इम्पैक्टफुल। अब कंक्लूजन इम्पैक्टफुल मैंने अब जो बताया आपको कि खेलों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, इंसान खेलों से बहुत कुछ सीखता है, ये चीजें सारी आपने ना कंक्लूजन इम्पैक्टफुल के अंदर बता दी। कंक्लूजन वो होता है नतीजा, ठीक है, ओवरऑल इसका नतीजा, शॉर्ट समरी प्लस स्ट्रॉन्ग एंडिंग लाइन होनी चाहिए आपके खेल इंसान के लिए कि कितना जरूरी है। इस तरह करके कोई भी आप एक लाइन, एंडिंग लाइन बना सकते हो कि वो एक चेक करता हो तो जब उसे पढ़े तो पेपर उसे अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद नीड हैंड राइटिंग मैंने स्टार्ट में बता दिया, पेपर साफ एंड रीडेबल हो, पढ़ने के काबिल हो। अगर कुछ बच्चों की राइटिंग होती ही खराब है, ठीक है, तो वो कोशिश करे कि नीट पेपर लिखने की कोशिश करे, नीट हैंड राइटिंग इस्तेमाल करें। बाद पेन का यूज, सिर्फ ब्लू पॉइंट पेन यूज करो, लैट गाइडलाइंस के मुताबिक। ब्लैक भी अलाउ है लेकिन ब्लू रिकमेंड होता है क्लैरिटी के लिए। आप ब्लैक या ब्लू पॉइंट दोनों में से एक इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये नहीं कि आप ब्लैक और ब्लू दोनों मिक्स यूज करते हो। ठीक है, ब्लैक आपने सोचा कि हम हेडिंग्स के लिए कर लें, मार्कर वगैरह भी इस तरह कोई चीज आपने नहीं करना। आपने जाना है, आपने पेपर ओपन करना है, उसके अंदर आपने जब ऐसे वाला पोर्शन कर रहे हो ना, बॉल पॉइंट आपके पास ब्लू है, आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह करके हेडिंग लिख लेनी है। हेडिंग लिखते हुए यहाँ टॉपिक लिखना है, पहले ऐसे लिखो, ऐसे के आगे डॉट डालते हुए दो डॉट डाल लें यहाँ पर। उसके बाद ऐसे का आगे नाम लिखो कि आप कौन सा ऐसे स्टार्ट करना है। उसके बाद ये नाम लिखने के बाद आपने क्या करना है कि इस तरह करके ना कोई लाइन लगा देनी है, इस तरह करके कोई भी इस तरह करके लाइन लगा दो उसके नीचे, मतलब कि जाहिर हो जाएगा कि आप टॉपिक का नाम लिखा है आपने। उसके बाद आप नीचे एक लाइन छोड़ो, लाइन छोड़ने के बाद नीचे से इस तरह, जैसे ये लाइन लिखी हुई है ना, ये इस तरह स्टार्ट कर दो आप। उसके बाद है अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो तो आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स से अवॉइड करना है। इंग्लिश के अंदर मोस्टली आपके स्पेलिंग्स देखे जाते हैं। उसके बाद ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स कम यूज करो, जो उनसे
टफ है, मुश्किल लफ्ज है, उनका आप इस्तेमाल कम करो, क्योंकि आप अगर मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल करोगे, अगर आपको नहीं समझ आ रही, ठीक है, तो जब चेकर चेक कर रहा होगा तो उसे वो चीज़ क्या समझ आ रही होगी, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपकी उर्दू अच्छी है तो आपको उर्दू के अंदर ही लिखो। ये बात अगर आपके माइंड में घूमती है कि उसके मार्क्स कम मिलते हैं, उसके ज़्यादा मिलते हैं, ऐसा कोई नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास इस तरह पूछने के लिए, हमारी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह एक अकेडमी है, तो उसमें स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, चीज़ें पूछते हैं, तो हम गाइड करते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स पहले ही अटैम्प्ट में पास कर देते हैं। वो बच्चे जो सेकंड अटैम्प्ट में हमारे होते हैं, तो वो हमसे पूछते हैं हमने ऐसे ऐसे किया, तो फिर हमने बाकायदा गाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद है टाइम मैनेज। अब ऐसे के लिए मैक्सिमम जो से 20 से 25 मिनट आप रखो ऐसे को लिखने के लिए, क्योंकि अगर 45 या 40 मिनट, आपके 45 मिनट बच रहे हैं ओवरऑल 75 एमसीक्यू सोल्व करने के बाद, तो आप 20 मिनट लगाओ ऐसे पर, चलो 25 मिनट लगा लो, बाकी उसमें 15 या 20 मिनट रह जाएंगे, वो आपने अपने उस पर लगाने हैं, पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, मैंने आज के इस लेक्चर के अंदर आपको वो तमाम तर बातें बता दी हैं जो आपको एक लैट के ऐसे में करनी चाहिए। जब आप एक लैट का ऐसे लिखते हो, उसके अंदर आपको वो बातें करनी चाहिए। मैंने वो तमाम तर बातें बता दी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।